वैसे मैंने कोई मेकअप नहीं किया और ना ही कोई खास ड्रेस पहना है, क्योंकि मुझे ज्यादा बनना संवरना पसंद नहीं। मेकअप ऐसा करना कि बिल्कुल नेचुरल लगूं मैं। रूल्स के मुताबिक आप नकल नहीं कर सकते और आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। चैन सॉन्ग को किसने 0 मार्क्स दे दिए? ये सब लोग मेरे सामने मेरी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई। क्या तुम किंग वो सॉन्ग हो? बताओ मुझे। मेरी किस्मत में उससे मिलना हुआ तो मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक अनजान आदमी हो, तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हें मेरी मिन्नत समाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार रहेगा। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसे नंबर देके पास करेंगे? तुमसे जो पूछा है वो बताओ। मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फायदा इसी में है कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहो। तुम एसईओ फैमिली के बेटे के साथ तुमने चक्कर चलाया हुआ है। अब कह दो ये भी झूठ है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। नहीं, ये बात सच है, मगर पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं मालूम। मैं उसके पास नहीं गई, वो खुद चलकर मेरे पास आया था। अच्छा, वैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दाव पे लगा दिया और अब वो एसईओ कंपनी का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी माँ तो ये भी कहती फिर रही है कि उस कंपनी की बहू बनने वाली है मेरी बेटी। इस बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? तुम अपनी माँ से नहीं मिलती जो तुम्हें नहीं पता? अब मुझे इस तरह घूरना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं जो काम करती हूँ और कमाती हूँ वो मेरे लिए बहुत है, और दूसरों की दौलत पर तुम्हारी तरह नजर रखना मेरी आदत नहीं। क्या कहा? मैं तुझे तुम यहाँ कैसे है? बाहर चलो। ये कहीं बाहर नहीं जाएगी। और तुम कौन हो? पहले इसे मेरी बातों का जवाब देना होगा। जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। जाओ। यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? और तुम्हें कैसे पता कि मैं सैलून में हूँ? बोल क्यों नहीं रहे? और ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं इसलिए तो नहीं आए कि कल रात मैं गलती से तुम्हारे घर आ गई थी? मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। कभी कभार इंसान को नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि ये लड़की कौन है? मेरी पिक्चर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही जो है? पूछा है वो बताओ। क्यों बताऊं तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? बताओ, कौन हो तुम? तुम कोई जादूगर हो या फिर कोई भूत हो? इस तरह हवा में कैसे उड़ लेते हो तुम? और ये तुम्हारे कपड़े, ऐसे कपड़े कोई पहनता है क्या? तुम्हारे बाल, वो भी तुम्हारे साथ उड़ने लगते हैं। ये सब बहुत अजीब है, बहुत हैरान कुन। मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। वैसे मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है जिनमें जिनों और भूतों की बातें हों। मेरी दादी मुझे अक्सर ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी, बहुत मज़ा आता था। लेकिन पता नहीं, मेरी अम्मी मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं पढ़ने देती। मुझे लगता है
सिर्फ इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहते, और सब चीज़ों का भी वजूद है दुनिया में। वैसे ये जिन्नात बहुत डरावने दिखते होंगे ना? तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम भी उसी मखलूक में से हो? तुम रहते कहाँ हो? खैर, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरे बाबा वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बाबा घर पर हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। क्या हमने जो सुना है वो सच है? कल रात को मेरे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत और जवान लड़की की मौत हो गई। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और खुदा उसके माँ बाप को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। अब मैं आप सब से और आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ जनाब। घर तो मेरे थे हम लोग। बात सुनो, इसकी लाश को रात को ही दफना देना। मुझे हर हाल में इनाम की रकम चाहिए। किसी को इस बात की भनक ना पड़े कि उसकी जगह हम खाली ताबूत को दफन कर रहे हैं। समझ गए तुम? जी। इन्होंने मुझे जीते जी ही मार दिया। मैं जिंदा हूँ मगर दुनिया की नज़रों में मर चुकी हूँ। जब सबको पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो क्या सोचेंगे सब लोग कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं अपने आप को इस तरह छुपा के नहीं रख सकती। मैं अपने घर वापस जाऊंगी और सारी सच्चाई बताऊंगी उन्हें, क्योंकि इस तरह छुप कर जीने से मेरा मर जाना बेहतर है। तुम चले जाओ। तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ तुम आम इंसान नहीं हो। तुम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हो। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी। लेकिन अब मुझे अपने घर जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे साथ ले चलोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं चैंग सॉन्ग हूँ। सही कहा, तुम चैंग सॉन्ग ही हो। तुम वो लड़की कैसे हो सकती हो? क्यों, कौन है वो लड़की? क्या वो बिल्कुल मेरी तरह नजर आती है? खैर, बहुत सारी लड़कियां मुझ जैसा बनना चाहती हैं, क्योंकि मुझ जैसा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं यहाँ। इस शहर की सारी लड़कियां चाहती हैं कि वो बिल्कुल मुझ जैसा बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि चैंग सॉन्ग ही है। ये तुम नीचे क्या देख रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये जूते तुम्हारे हैं? हाँ, बिल्कुल मेरे ही हैं। किसी ने स्पॉन्सर नहीं किए। एक ही पेयर था जो मैंने खरीद लिया, क्योंकि मैं बहुत यूनिक चीजें पहनती हूँ, ताकि सब लोगों से मुख्तलिफ नजर आ सकूं, कोई मुझ जैसा ना दिखे। तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? आप भी कमाल करते हैं वैसे। मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। बिल्कुल अच्छी नहीं गुजर रही। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ के लोग एलियन पर यकीन नहीं रखते? तो वो उस मखलूक पर क्यों यकीन करेंगे जो उन जैसी दिखती है? तुम तो जानते हो ना? जानता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे उन जूतों के बारे में बताओ जो तुमने अपने ख्वाब में उस लड़के के पैरों में देखे थे। बताओ मुझे, कैसे जूते थे वो? तुम्हारा माजी और मुस्तकबिल दोनों है इस ख्वाब में। क्या तुम दोबारा से वही करने जा रहे हो जो 12 साल पहले किया था? यूरा और तुम्हारी लड़ाई किस बात पर हुई? हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, उसका तो दिमाग ही खराब रहता है। अच्छा, वो लड़का कौन था जो तुम्हें तुम्हारे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया? वो लड़का मेरा पड़ोसी है। वो जो प्रोफेसर भी है तुम्हारा? लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? वो मेरा पर्स वापस करने आया था। कह रहा था कोई लड़की है जो मुझ जैसी दिखती है। तुमने पूछा वो कौन है? मैं क्यों पूछूं उससे? यकीनन उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जो छोड़कर चली गई उसे। हर किसी को मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही लगती हूँ। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम डाइटिंग की वजह से खाती नहीं हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाय चैंग मैडम, कैसी हैं आप? हम लोग आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। आप नया ड्रामा कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगी हमें? क्या स्टोरी है? इस बार कुछ डिफरेंट होगा। सीमी, तुम्हारा शॉट रेडी है, आ जाओ। ओके। सुनो, तुम दोनों सीमी को जानती हो? हाँ। तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की? ये कहाँ से सीखा है तुमने कि हम जिन्हें पसंद करते हैं सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे? अब मेरी नज़र तुम दोनों पे रहेगी। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मेरे अलावा किसी से बात नहीं की तो क्या हो सकता है पता है ना? अरे लड़कियों, परेशान क्यों हो रही हो इस तरह? तुम लोगों को जो करना है कर सकती हो। मैं अपनी लाइंस भूल गई हूँ इन दोनों की वजह से। डरा दिया। वैसे ये हमें समझाना क्या चाह रही थी? तुमने अभी तक चैंग सॉन्ग को सही तरह से पहचाना ही नहीं है। वो किस वक्त क्या सोच रही होती है उसे खुद नहीं पता, तो हमें क्या पता होगा? जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया, ये बहुत फेमस मॉडल है और इस वक्त होश में भी नहीं है, तो इसे मैं तुम्हारे साथ जाने की इजाजत कैसे दे दूं? उससे कहीं देखा है लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा। छह बज गए, तुम सबको घर नहीं जाना क्या? चलो, मुझे तो जाना है। ओके बाय। क्या तुम घर जा रहे हो? जी। मुझे तुमसे बात करनी है, रुको।
अब क्या इस ऑफिस में तुम्हारे रूल चलेंगे? रुक जाए, मैं बात करता हूँ। क्या मसला है तुम्हारा? अच्छा, तो तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए, घर जाना है? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना काम तो यहाँ ऑफिस में सभी लोगों ने खत्म कर लिया है मेरे भाई, लेकिन बॉस की सुननी पड़ती है। और तुम वो मशहूर मॉडल की तस्वीरें अपने लैपटॉप पर क्यों देख रहे थे? वो मेरी गर्लफ्रेंड है सर। शट अप! कहीं जाना मत। चैंग सॉन्ग इतनी मशहूर मॉडल और तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मुझे बेवकूफ बनाते हो तुम। उसकी तस्वीरें तुम ऑफिस में इस तरह लगा रहे हो, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। देखो, बात सुनो मेरी, ऑफिस के अंदर ऐसा माहौल नहीं चलता। आज के बाद उसकी तस्वीरें इस तरह लगाकर मत देखना तुम। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करना ही होगा तुम्हें। मैनेजर को भी नाराज कर दिया तुमने। अब उनके पास जाओ और जाकर उनसे कहो मुझसे गलती हो गई, माफी मांगो उनसे। जाओ। जी, अभी जाता हूं मैं। आइंदा शिकायत ना मिले। हो गया। क्या हुआ सर? क्या वो आया आपके पास? मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। ये तुमने क्या कर दिया? उसने अपने वॉलपेपर से उस मॉडल की तस्वीरें हटा दी हैं। क्या तुमने? मैंने ही कहा था उससे। ये तस्वीर, इसमें ये क्या कर रहा है? क्या इसने एडिट तो नहीं की ये तस्वीर? ऐसा कुछ नहीं है, ये चेयरमैन का बेटा ही है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भाई। अरे क्या हो गया? लो भाई, मिस्टर लियो ने चेयरमैन के बेटे को ही सुना दी। अब हमारा क्या होगा? सही कह रहे हैं। लो, आ गए वो। कॉफी आप सब लोगों के लिए पीजिए। तो आराम से। सर, मुझे माफ कर दीजिएगा। और सर, मुझे आपसे भी माफी मांगनी थी। वो क्या है ना, मुझे नौकरी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यो ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि ये ऑफिस है, घर नहीं है। मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा। हाँ, अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों में से ऑफिस में कोई रुक रहा है? नहीं, बहुत देर हो गई है, अब तो चलना चाहिए। चलो फिर हम सब घर चलते हैं। चलना चाहिए ना। लेकिन पहले कॉफी तो पी ले। हाँ हाँ। कॉफी के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारी कॉफी। तुम कौन हो? यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं भाई, किसी को नहीं बताया मैंने। क्या आप मेरे कौन हैं? यस। अरे कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फ्री हो जाओ, फिर तुम और मैं कहीं खाना खाने चलेंगे। और हाँ, बिल भी तुम पे करोगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन सस्ते रेस्टोरेंट में। वो क्या है, मेरी सैलरी बहुत कम है अभी। अच्छा ठीक है। ऊपा, बात कर सकते हैं? चलो शाम को मिलते हैं। ओके, चले जल्दी डिनर पर चलते हैं। मुझे भी आपसे बहुत बातें करनी है। ओके। सब कुछ कैसा चल रहा है? जिस स्कूल की जमीन का तुमने मालूम करने को कहा था, वो मामला बहुत उलझा हुआ है। क्योंकि जिस डीलर ने हमसे डील करनी थी, उसकी डेथ हो चुकी है। हाँ, अच्छा। अब उस जमीन के लिए किसी और आदमी को ढूंढना पड़ेगा और कुछ सबूत भी जमा करने होंगे। वैसे ये केस बहुत ही अजीब हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे। आप सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बेहतर है इन्वॉल्व करें पुलिस को। ऐसा मत करना, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। उस हादसे के वक्त हमारी कंपनी के आदमी को किसी ने वहां देखा है, इसलिए बहुत मोहतात होकर चलना होगा। मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। आप कर लें कोशिश, मैं भी करता हूं। ठीक है, मगर संभल कर। शुगर कैसी है अब आपकी? बेहतर है।
इंसुलिन का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए काफी कंट्रोल रहती है। बाकी परहेज तो चलता ही रहता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। चेकअप करवाते रहें। टेक केयर। ठीक है, चलता हूँ मैं अब। क्या करूं मैं? दर्द हो रहा है बहुत। बूमा। हाँ बोलो नूना। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। क्या करूं? तुमने यकीनन कुछ नहीं खाया होगा आज। बस एक सेब खाया था। प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। मैं तो इस वक्त हाईवे पर हूँ, बहुत दूर हूँ। तुम हेल्पलाइन पे फोन करो, अभी आ जाएंगे वो। हाँ बहुत शुक्रिया। उनको कॉल करो ताकि सबको अच्छा मैं तुम्हारी मॉम को कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएंगी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी खुद को, संभाल लूंगी। अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो अपेंडिक्स का तो नहीं है? खैर मुझे क्या। मेरा पेट। मुझे हॉस्पिटल में खूबसूरत दिखना है, सबसे अलग। मैं सुपरस्टार हूँ, ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ, वरना कौन से सैंडल्स पहनूं? ये वाले। हिम्मत करो चैन, हिम्मत करो। बात सुनो, तुम कहीं जा रहे हो क्या? क्यों? हाँ मुझे एक जरूरी काम है। रात के 2 बजे? क्यों, तुम्हें कोई मसला है? नहीं कोई मसला नहीं है। तुम मुझे रास्ते में हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दोगे? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ब्लड प्रेशर काफी डाउन है और बुखार भी तेजी से बढ़ रहा है। आई थिंक 103। राइट साइड पे दबाने से दर्द हो रहा है, मतलब अपेंडिस है। अगर मैं गलत नहीं हूं और इससे अपेंडिस ही है तो अगले 2 घंटे में ऑपरेशन लाजमी करना पड़ेगा। तुम तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, जाओ सीनियर डॉक्टर को बुला कर लाओ, कहो कि ऑपरेशन की तैयारी करें। अच्छा आप क्या लगते हैं इनके? मैं? हमें लिखना होगा ना कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया और आप कौन हैं इनके। ये मेरे मैनेजर है, मेरे मैनेजर। क्या? मैनेजर? मैनेजर हो और हमें इतनी बातें सुना रहे हो तुम? खैर मैं जाकर डॉक्टर को भेजता हूँ, अभी आते हैं वो। मैं तुम्हारा मैनेजर कब से बना? तुम तो जानते हो मैं एक्ट्रेस हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं इतनी रात में इमरजेंसी में हॉस्पिटल आई हूँ तो उन्हें लगेगा कि मैंने खुदकुशी की कोशिश की है। इसलिए खुदा के वास्ते तुम भी उन्हें कुछ ना बताना। इन सब बातों से बचने के लिए तुमने मुझे अपना मैनेजर बना दिया। सुनिए, नीचे जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर ये अपेंडिक्स का दर्द है तो क्या सचमुच में ऑपरेशन होगा? और नहीं तो क्या। ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मुझे शूट पे हर तरह के कपड़े पहनने होते हैं।
कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं ये? कोई और तरीका नहीं है? नहीं। डॉक्टर से बात तो करके देखो। मैं क्यों बात करूं उनसे? मैनेजर साहब, आ रहा हूं। क्या आप पेजर नंबर लिखवा रहे हैं? जी। अजीब आदमी है, मोबाइल के दौर में पेजर। रुक जाओ 1 मिनट। मैनेजर, तुम ही से बात कर रही हूँ। क्या है? कहीं जाना मत जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता। तुम यही रहना मेरे पास। चलिए, देर हो रही है। मुझे छोड़कर मत जाना, डर लग रहा है मुझे। कहते हैं अगर पहली बर्फबारी में कोई झूठ बोले तो उसका झूठ झूठ नहीं समझा जाता, माफ कर देते हैं। आप हैं इनके साथ? जी। देखिए, इनको मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ध्यान रहे ये कोई काम ना करें। अभी हम इनके 1-2 टेस्ट और करेंगे। और एक बात का ध्यान रहे, ये खुद से चल के कहीं ना जाए। आप इनका ध्यान रखिएगा। मुझे वॉशरूम जाना है। बाकी बातें आपसे ऑफिस में होगी। लेकर चलो मुझे। शुक्रिया आपका। ओह गॉड, कितनी बुरी लग रही हूँ इन कपड़ों में। फिटिंग के कपड़े नहीं पहना सकते थे ये मुझे। इतनी खूबसूरत लड़की को कितना अजीब बना दिया है इन्होंने। क्या चाहती हो? तुम्हारी मर्जी से सब कुछ हो। यह हॉस्पिटल है। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की थी क्या? कौन? वो लड़की जो मेरे जैसी दिखती है, जिसकी तस्वीर है तुम्हारे पास। कंफ्यूज हो गए थे ना तुम? हाँ, कुछ लम्हों के लिए हो गया था, लेकिन तुम मुख्तलिफ हो उससे। तुम वो नहीं हो सकती। वो तुम्हारा पहला प्यार है? नहीं, बस अच्छी लगती थी मुझे। वैसे तुम अच्छे नजर आते हो, खूबसूरत हो, मेरी मदद भी की तुमने। बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। कितने दिन रहना होगा हॉस्पिटल में? क्या बदतमीजी है ये? मैंने नहीं किया है। आ रहा हूं। मैं सच बोल रही हूँ। बर्फबारी हो रही है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे बर्फबारी बहुत पसंद है। क्या तुम्हें भी पसंद है? कहते हैं अगर पहली बर्फबारी में कोई झूठ बोले
तो उसका झूठ झूठ नहीं समझा जाता, माफ कर देते हैं। जानते हो, मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ और सब मेरी तारीफ करें। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ, क्योंकि इस दुनिया में और कोई नहीं है जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार कर सके और मेरा ख्याल रख सके। तुम समझ गए ना? ये मेरी पहली बर्फबारी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर पहली बर्फबारी में कोई झूठ बोले तो उसे झूठ नहीं समझा जाता। कितना खूबसूरत मंजर है ना? कितना खूबसूरत मंजर है ना? अगर इस मौसम में चिकन ब्रोस्ट हो और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कितना मजा आए। फिश कबाब, कितना टाइम हो गया इसको खाए हुए। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अगर चिकन कबाब ही क्यों मिल जाए तो ऊपर काली मिर्च और लेमन निचोड़ के खा जाऊं गरम गरम। लगता है तुम्हारे दिमाग का भी इलाज करवाना पड़ेगा। मुझे तो याद भी नहीं मैंने आखिरी बार ये चीजें कब कही थी। डाइटिंग की वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ गया है। आर्टिस्ट बनना और इसके साथ खूबसूरत नजर आना इतना आसान नहीं होता, लेकिन डाइटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, वरना मेरी खूबसूरती का क्या होगा। लेकिन ये सब खाने, वैसे अपेंडिक्स निकल जाने की वजह से मेरे वजन में कमी तो काफी आई होगी ना? तुम्हें चलकर सो जाना चाहिए, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। अगर मैं सो गई तो तुम चले जाओगे क्या? सबको पता है कि तुम मेरे मैनेजर हो, वो लोग क्या सोचेंगे कि इस हालत में तुम मुझे छोड़कर चले गए? बुरी बात है ना? नहीं जा रहा। तुम्हारा स्टार क्या है? कैप्रिकॉर्न। क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कुछ दिन पानी से दूर रहना होगा। पानी से? हाँ, तुम्हारे स्टार के बारे में लिखा है कि इन्हें कुछ दिन पानी से दूर रहना होगा। अच्छा, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती। यकीन ना करो, लेकिन इस बात पर अमल करके तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। सुन रही हो? कहाँ जा रहे हो? यहीं रुक जाओ। मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूं। पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं, मगर इस बात को ज्यादा फैलाना मत। मैं चेंगसोंग का बॉयफ्रेंड हूं। अब हटो यहां से। मजाक मत कीजिए। तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? उसका फोन क्यों बंद जा रहा है? उसका फोन बंद है, वरना बात करवा देता। फोन तो बंद ही मिलेगा उनका। आपने क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? सर, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरा? चैंग का मैनेजर कहाँ है? वो पहचानता है मुझे। एक्सक्यूज मी मैनेजर, सुनिएगा। ये चैंग से मिलने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि उनके बॉयफ्रेंड हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चैंग का मैनेजर नहीं है। क्या मजाक लगा रखा है आपने? यही मिस चैंग को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। पूरी रात से यहाँ हैं ये। क्या पूरी रात? तुम रात से हो यहाँ? क्या हम मिलने दें इन्हें? डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम के लिए कहा है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। जी ठीक है। ए, सुनो मेरी बात। हेलो, रुको। हमने सुना है चैंग और आप बचपन के फ्रेंड्स हैं। फिर तो काफी क्लोज रिश्ता होगा आपका। जी, आपने सही सुना है। हम दोनों बचपन की फ्रेंड्स हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाई की और बहुत वक्त गुजारा है साथ, तो इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। सुना है उनकी तबीयत बहुत खराब है। कल रात ही उनका ऑपरेशन हुआ है, तो क्या आप उनसे मिलने नहीं गई? जी, अभी इंटरव्यू के बाद वहीं जाने वाली हूँ मैं।
अच्छा, चैंग सॉन्ग जो अभी ड्रामा करने जा रही है वो। एक्सक्यूज मी, जी, क्या आप मुझसे सिर्फ मेरे बारे में सवालात कर सकती हैं? जी जी, क्यों नहीं। अच्छा ये बताएं, आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है? हाँ, है कोई मेरी जिंदगी में। 10 साल पहले से जानती हूँ उसे। अरे लियो आ गया यार, कैंटीन जा रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। ये तुझे असाइनमेंट कंप्लीट जा रहा हूँ। ये तुझे असाइनमेंट कंप्लीट किया? उफ, ये देखो जरा, इतने सारे रेड मार्क्स। तो क्या हुआ, तुम्हें तो वैसे भी स्टार बनना है। पर पढ़ना भी तो है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ना तो अच्छा पढ़ पाती हूँ, ना ही अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे। वैसे मैं तुमसे मदद ले सकती हूँ, हेल्प करोगी ना मेरी? हाँ। लियो, आज मैं यहाँ बैठूंगा। मैं आज यहाँ नहीं बैठूंगा। प्लीज मेरी जगह खाली कर दे यार, प्लीज। यहाँ बैठूंगा। कैसी हो चैंगसोंग? मुझे तो तुम जानती हो ना, लियो नाम है मेरा। मैं किसी लियो को नहीं जानती। हाँ, मैंने तुम्हारा चॉकलेट का ऐड देखा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने उसमें। जानती हो वो चॉकलेट की कंपनी किसकी है? मेरे पापा की। तो क्या करूं? कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? मैंने अपने पापा से कहा था कि तुम्हें अपने चॉकलेट के ऐड में मॉडल ले लें। कुछ समझी? तुम चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? कहना तो चाहिए। मैंने सुना है कि मेरे कमर्शियल करने के बाद तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, तो इस बात के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा? ये कैसी बात ओके हुई? ओके, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? अकड़ क्यों रही हो तुम? एक तो मैंने अपने पापा से कहकर तुम्हें काम दिलवाया, बजाय तुम मुझे थैंक यू कहो मुझे बातें सुना रही हो। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मगर ना जाने क्यों मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा था, मैं उसका बॉयफ्रेंड। देखिए, बस आप मुझे एक दफा अंदर जाने दीजिए, मैं खुद बहुत उससे हो बात गया, करता हूँ। आपको हटिए अंदर आप जाने सामने नहीं से। दे सकते। हटिए। देखिए मुझे अंदर जाना है, हटिए प्लीज। लियो क्या हुआ? चैंग, तुम्हें कम से कम एक कॉल तो करनी चाहिए थी मुझे। तुमने अपने उस पड़ोसी को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, वो किसी काम से जा रहा था तो मैंने हेल्प ले ली। रात के 2 बजे उसे कौन सा काम था? ये मुझे नहीं पता। वो बहुत होशियार है, तुम्हें लोगों की समझ क्यों नहीं आती? तो इतनी रात को सिर्फ अकेला वो ही बाहर था? तुम्हारे अपार्टमेंट में और भी लोग हैं, किसी और ने नहीं देखा तुम्हें? और उससे फौरन खबर हो गई। मैं कह रहा हूँ बहुत चालबाज है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। वो मुझे यहाँ नहीं लाया, मैंने खुद उससे मदद मांगी थी यहाँ लाने के लिए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपार्टमेंट उसका है? कशाओं से ये बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे। जी लूं ये सारे प्यारे प्यारे पल, पी लूं ये खुशियों के सारे जल, फज़ाओं ने किए इशारे। हुआ मैं बावरा, हुआ मैं बावरा, हुआ मैं बावरा, हुआ मैं बावरा।